हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि तारा देखती लिफाफा और खोल कर देख रही होती है और तभी नंदू आ जाती है और लिफाफे को छीन लेती है और तभी तारा कहती है, हाथ से क्यों छीना? और फिर नंदू कहती है, क्योंकि तेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। अरे तैयार नहीं होना है क्या? और फिर तारा खुश हो जाती है, कहती हाँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि लिफाफे में फोटोज होते हैं नंदू और आदि के साथ के। और फिर नंदू उस लिफाफे को मीठी को देने के लिए सोचती है कैसे पहुंचाया जाए। और तभी तारा की माँ आ जाती है और कहती है, नंदू मैंने सब गिफ्ट्स रखे हैं और उस पे नाम भी लिखे हैं, सबको बांट दे। तब तक मैं तारा को देखती हूँ और तभी नंदू प्लान बना लेती है कि ये लिफाफा मीठी तक कैसे पहुंचे। और कहती, हंस लो मीठी, दिखा लो सबको पति से मिले हुए तोहफे। वैसे एक तोहफा मेरे से भी मिलने वाला है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नंदू देखती है गिफ्ट्स और उसमें मीठी का भी गिफ्ट होता है। और तभी मीठी के गिफ्ट में वो लिफाफा रख देती है। और फिर नंदू सभी के गिफ्ट उठाती है और तभी फहीम मियाँ कहते हैं, अरे लाइए मैं मदद करता हूँ। और फिर नंदू सबको गिफ्ट बांट रही होती है और फिर नंदू मीठी को भी गिफ्ट देती है। और तभी मीठी गिफ्ट देखने ही वाली होती है और उस लिफाफे को तभी तारा आ जाती है और मीठी तारा के पास चली जाती है। और फहीम मियाँ कहते हैं, लो आ गई, अच्छी तरह से देख लो। दुल्हन बनने से पहले, दुल्हन बनने के बाद तो इसका रूप ही बदल जाएगा। और फिर मीठी कहती है, और क्या, अब तो कुछ ही देर की बात है, आ रही हूँ मैं अपनी जेठानी को ले जाने के लिए। और फिर सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि युग सामान लेकर जाता है और तभी मृत्युंजय देखता है और कहता है, ये सब पहनना पड़ेगा। और फिर युग कहता है, दूल्हे राजा ये तो आधा सामान है, अभी आधा सामान आ रहा है जिससे आपको सजाया जाएगा। और तभी मृत्युंजय याद कर रहा होता है कि उसकी पहली शादी जेल में हुई थी। और फिर युग कहता है, मृत्युंजय से क्या सोच रहे हो? और फिर मृत्युंजय बताता है, मैं सोच रहा था कि पिछली बार जब तारा से शादी हुई थी तो कपड़े भले ही सादे थे लेकिन गहने इससे कहीं ज्यादा भारी थे। और फिर युग कहता है, मृत्युंजय जो हो गया सो हो गया, अभी तुम्हारे सामने आने वाला कल पड़ा है, उसके बारे में सोचो। और तभी दाई माँ आ जाती है और कहती है, बेटा मृत्युंजय देखो ना, ये आपके जूते चेक करने आई हैं, कह रही हैं कि जो जूते आपके लिए भेजे हैं वो खुद अपने हाथों से पहना के उसका नाप सही है कि नहीं देखना चाहती है। और फिर मृत्युंजय कहता, ठीक है देख लीजिए। और फिर दाई माँ कहती है, देखो सीधे से चली जाना काम करके, समझी? और फिर युग कहता है, आइए आप पहना दीजिए। और तभी राधा जूते पहनाने के लिए हाथ बाहर निकालती है और तभी युग देख लेता है उस ब्रेसलेट को और तभी राधा उसको उतार के हटा देती है ब्रेसलेट को। और तभी युग सोच रहा होता है, ये तो राधा की, समझ जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय की माँ आ जाती हैं और कहती हैं, दाईजा काम करने के लिए कुछ बाई आने वाली थी, वो आई। और फिर दाईजा बताती हैं, जी नहीं। और फिर तभी मृत्युंजय की माँ पूछती है, ये कौन है? और फिर दाईजा बताती है, जूता चेक करने के लिए आई है, अपने हाथों से कुंवर साहब को जूते पहनाने आई है। और तभी राधा उठती है और कहती है, जी हम मदद कर दें। और फिर मृत्युंजय की माँ कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहती है आगे माँ, इससे कह दीजिए कि जूते पहनाए और चली जाए यहाँ से। और फिर तभी युग कहता है, रहने दीजिए ना, इन्हें आज का ही दिन का इंतजार होता है शगुन का। तभी मृत्युंजय कहता है, रहने दीजिए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय की माँ कहती है, ठीक है जो भी काम करो लेकिन संभाल के करना। और कहती है, दाईजान आप चलिए हमारे साथ। और फिर मृत्युंजय युग से कहता है, अब क्या? और फिर युग कहता है, अब क्या, ऐसे ही जाएगा। और फिर कहता है युग राधा से, आप मेरी मदद करेंगी? कहता है, वो शेरवानी दीजिए। और फिर राधा देती है, ये लीजिए। और युग जानबूझकर उसे सब पता होता है और करवा रहा होता है काम राधा से ही, मृत्युंजय का। और राधा बहुत खुश होती है और युग समझ रहा होता है, बताता मृत्युंजय को बहुत सुंदर लग रहे हो। और फिर रेडी कर देता है युग मृत्युंजय को। और फिर युग मृत्युंजय को दूल्हा बनाने में राधा की सहायता ले रहा होता है बार बार, क्योंकि युग समझ जाता है राधा को लेकर। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयराज आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई दूल्हा तैयार हुआ है या नहीं? और फिर युग बताता है, जी। और फिर मृत्युंजय आशीर्वाद लेता है अपने बाबा का और माँ का भी आशीर्वाद लेने जा रहा होता है, लेकिन माँ अपने पैर पीछे कर लेती हैं और कहती हैं, जयराज से हम चलें। और फिर जयराज कहते हैं, पहले दूल्हे की नज़र तो उतार दीजिए। और फिर मृत्युंजय की माँ नज़र उतारती हैं मृत्युंजय की और कहती हैं राधा से, इधर आओ, सुनो ये लो,
और कुछ पैसे दे देती हैं जिससे नजर उतारती हैं। और तभी आदित्य आ जाता और कहता है चले भाई लेट हो गए हैं। और फिर मृत्युंजय कहता है जयराज से बाबा जाने से पहले क्या दादू का आशीर्वाद ले लें। और फिर जयराज कहते हैं हाँ क्यों नहीं बेटा, आइए चलिए। और फिर मृत्युंजय अपने दादू का भी आशीर्वाद ले लेते हैं और दूल्हे बने होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुद्र प्रताप कलावती बने होते हैं और फोटो शूट करवा रहे होते हैं अपनी। और फिर साथ का किन्नर कहता है खुशखबरी है दीदी साहब, आप 15,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और फिर कलावती कहती है इस बार हमारी जीत पक्की है पक्की। और कहती है किन्नर से पैर छोड़ना, फोटो खिंचवाऊं या अपनी सेवा करवाऊं। और फिर किन्नर कहती है इसमें कोई शक नहीं, बहुत जल्दी ये आप मुख्यमंत्री बन जाएंगी इस राज्य की कलावती से। और फिर कलावती कहती है इसीलिए तो। और अंगूर का गुच्छा उठाती हैं और खाने जा रही होती हैं, तभी फोटो शूट वाला रुक जाता है। और फिर कलावती कहती हैं अरे फोटो शूट करना, खाऊंगी नहीं, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। और कहती हैं इसीलिए तो रुद्र की तरह जश्न मनाने से पहले तुम्हारी दीदी साहिबा तुम्हारे साथ जश्न मनाएंगी, बाद में फिर कहाँ वक्त मिलने वाला है ऐसे सजने का संवरने का, नहीं। और कहती है आगे कलावती ये मुझे सियासत है ना, खा जाएगी तुम्हारी दीदी साहब को। और फिर किन्नर कहती है साथ की आज तक आपको खा जाने वाला दीदी साहब कोई पैदा नहीं हुआ। तभी फोन बजने लगता है, जयराज का फोन होता है। और फिर जयराज बताते हैं कांग्रेचुलेशन, आप 15,000 वोटों से आगे हैं और आपकी पार्टी बाकी जगहों में भी आगे है। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं इस बार जीत हमारी पक्की है। और कहते हैं जयराज ठीक है भाई साहब, अब हम फोन रखते हैं, बारात निकलने को है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि रुद्र प्रताप कहते हैं बारात निकालो, बाजे बजवाओ, सबका बैंड बजेगा, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस शादी में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बारात आ रही होती है और तभी तारा देखती है मृत्युंजय को दूल्हा बने हुए और बहुत खुश हो रही होती है। कलावती कहती है फोटो निकालना, माधुरी वाला निकाल। तभी फोन आता है और पता चलता है कलावती को बुरी खबर है दीदी साहब, आपकी पार्टी इलेक्शन में हार गई है। और ये सुनकर कलावती को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय की बारात जा रही होती है और सभी बहुत खुश होते हैं और नाच गाना हो रहा होता है। और तारा भी बारात देख रही होती है आते हुए, राधा भी होती है बारात में। और मृत्युंजय भी तारा को देख लेता है और बारात से ही इशारा कर रहा होता है तारा को। सभी बहुत खुश होते हैं और नंदू देख रही होती है आदि को और सभी बारातियों का स्वागत हो रहा होता है। और नंदू कहती है आदित्य जी, और फूलों की माला पहना देती है और कहती है दुल्हन के देवर का ख्याल दुल्हन की बहन को ही तो रखना होगा, क्यों मीठी, आपको कोई एतराज तो नहीं। और फिर मीठी कहती है मुझे क्यों एतराज होगा, दुल्हन की बहन सर आंखों पर। और युग देख रहा होता है राधा को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा सज रही होती है और कहती है हे भगवान, मेरा दिल राजधानी एक्सप्रेस से तेज क्यों दौड़ रहा है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर मीठी कहती है जो अब तक नहीं हुआ वही तो आज होने वाला है। वैसे भी अगर लाइफ को छुक छुक गाड़ी की तरह नहीं दौड़ाया तो क्या किया। और कहती है आगे अब हमारे जेठ जी हैं, उनका जादू तो चलेगा ही। और फिर तारा कहती है पर मीठी आज ही ऐसा क्यों हो रहा है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो डर लग रहा है। और फिर मीठी कहती है इसे डर नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी कहते हैं। और कहती है आगे मीठी याद है तारा, पिछली बार जब दुल्हन बनी थी तब तुम एक बेटी एक बहन थी जिसने अपने परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस बार तुम ऐसी दुल्हन बनने वाली हो जो अपने प्यार से शादी करने वाली है, जो अपने आने वाली जिंदगी में ढेरों खुशियां भर के। और कहती है थोड़ी तो बेचैनी होगी ना, जो लोग दूसरों की झोलियों में इतनी सारी खुशियां भरते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। और तभी बासु आ जाती है और तारा से कहती है भाभी जल्दी तैयार होइए, बाहर भाई बेताब हो रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।